नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2026-27 सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। 13 दिनों तो चले इस सत्र में कुल 13 बैठकें आयोजित हुई, जिनमें करीब 55 घंटे तक सकारात्मक और सार्थक चर्चा हुई। सत्र की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसकी विस्तृत जानकारी मीडिया को भी दी। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बीस फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ ये सत्र कई अहम मुद्दों और विधायी कार्यों का गवाह बना। मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरे सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2 मार्च को वित्त मंत्री के रूप में अपना दूसरा बजट पेश किया। इस बजट पर सदन में 10 घंटे 3 मिनट तक चर्चा चली। विपक्ष के 7 सदस्यों ने 2 घंटे 47 मिनट तक अपनी बात रखी, जबकि सत्ता पक्ष के 15 सदस्यों ने 6 घंटे 47 मिनट तक विचार रखे। निर्दलीय विधायकों ने भी इसमें सक्रिय भागीदारी निभाई। 20 फरवरी से माननीय राज्यपाल महोदय ने इस बजट सत्र के शुभारंभ पर जो अभिभाषण दिया उसकी शुरुआत की। यह बजट ऐतिहासिक बजट रहा है। 13 दिन तक ये लंबा बजट चला है, 13 सीटिंग रही हैं। मेरे ख्याल से ये इतिहास में सबसे लंबा बजट सत्र रहा है, जिसमें लगभग 55 घंटे सकारात्मक चर्चा हुई है। 55 घंटे तक चर्चा रही है। मैंने वित्त मंत्री के नाते 2 मार्च को अपना दूसरा बजट वो प्रस्तुत किया। सत्र के दौरान 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। इनमें हरियाणा आवासन बोर्ड को भंग करना, सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क शौचालय निर्माण अधिनियम 1993 को निरस्त करना और जीएसटी टैक्स ढांचे में संशोधन शामिल हैं। इसके अलावा विकसित भारत जी राम जी योजना पर भी चर्चा हुई। इस दौरान जनता और ग्रामीण मजदूरों की आशंकाओं पर गंभीरता से विचार किया गया। इस बजट सत्र के दौरान 3 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। आवासन बोर्ड को भंग करने बारे, दूसरा सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय संनिर्माण अधिनियम 1993 का निरसन और जीएसटी के तहत टैक्स स्लैब में किए गए सराहनीय संशोधन, और इसके अलावा भी सदन में विकसित भारत जी राम जी योजना के प्रावधानों के बारे में भी जनता और ग्रामीण मजदूरों में व्यापक शंका पर भी चर्चा की गई। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाए गए। इनमें धान और अन्य फसलों की खरीद, गन्ने की घटती पैदावार और आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों द्वारा सेवाएं बंद करने जैसे मुद्दे शामिल रहे। विधानसभा में कुल 8 विधेयकों पर चर्चा हुई। इनमें विनियोग विधेयक 2026, प्राध्यापक सेवा सुरक्षा संशोधन, ट्रैवल एजेंट्स पंजीकरण, पुलिस संशोधन, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, नगरीय क्षेत्र विकास और भूमि समेकन जैसे अहम बिल शामिल रहे। साथियों, सदन के पटल पर रखे गए 8 विधेयकों पर भी चर्चा की गई। जो 8 विधेयक रखे गए हैं, इनमें हरियाणा विनियोग संख्या 1 विधेयक 2026 और दूसरा हरियाणा विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026 हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा
विनियमन संशोधन विधेयक 2026, हरियाणा परियोजना भूमि समेकन विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। सत्र के अंतिम दिन गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्राकृतिक खेती का व्याख्यान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मार्गदर्शन से सदन को नई दिशा मिली। बहरहाल हरियाणा विधानसभा का ये बजट सत्र नीतिगत फैसलों, व्यापक चर्चा और महत्वपूर्ण विधायी कार्यों के लिए यादगार रहा। सरकार इसे विकास की दिशा में एक मजबूत कदम मान रही है। TV 24 ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। और इसके साथ हरियाणा डायरी में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।